Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल ज्ञान। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10 साइंस का एक और चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। मैंने अभी तक जितने चैप्टर डिस्कस किए हैं, मैथ्स हो या फिर साइंस हो, पूरा पूरा फुल्ली डिजिटल ब्लैक बोर्ड के जरिए मैंने डिस्कस किया है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जिसको समझने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। बोरिंग पीपीटीज नहीं होते हैं ये, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देख लीजिए, जिसका प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जैसे ही आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पे पहुंच जाओगे, अगर आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूजर हो। एंड अगर आप मोबाइल यूजर हो, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सिंपली अपने यूट्यूब ऐप में चले जाओगे और ये प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सारा वीडियोस आपको दिखेगा। सिंपली आपको 3 मैथमेटिक्स के वीडियोस दिखेंगे, एक साइंस का और एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिखेगा। सो शुरू करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे व्हाट इज एसिड एंड बेसिस। उसके बाद मूव ऑन करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, देन मूव ऑन कर जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, देन ऑल अबाउट पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे, देन व्हाट इज सॉल्ट, देन फाइनली इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट आर एसिड एंड बेसिस। एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। सबसे पहले एसिड को गो थ्रू करते हैं। एसिड आर सबस्टेंस दैट फॉर्म हाइड्रोजन आयंस। एसिड क्या होता है, एक सबस्टेंस होता है जो हाइड्रोजन आयन फॉर्म करता है, जैसे ये H+ व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। मतलब अगर किसी एसिड को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन बन जाएगा, ठीक है ना। बेस क्या होता है, बेस आर सबस्टेंस दैट फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। बेसिस ऐसे सबस्टेंस होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं, जब हम लोग उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो OH- मिलेगा मेरे को। तो बेसिकली यही एसिड एंड बेसिस का डेफिनेशन होता है, डिफरेंस होता है। एसिड के कुछ एग्जांपल है HCl, HNO3, H2SO4, बेसिस के NaOH। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड टेस्ट सावर। एसिड का जो टेस्ट होता है सावर होता है, जबकि बेसिस का टेस्ट होता है वो बीटर होता है। जैसे एसिड के एग्जांपल हो जाएंगे विनेगर, लेमन जूस। एसिड आर हार्मफुल टू लिविंग सेल्स। जितने लिविंग सेल्स हैं उसके लिए एसिड क्या होता है, हार्मफुल होते हैं। जैसे आपके स्किन किससे बना हुआ, पूरे सेल से बने हुए हैं, अगर इस पर जरा सा एसिड गिर जाए तो क्या होने वाला है आपको अच्छी तरीके से पता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कॉरोसिव। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होता है, कॉरोसिव होता है। सो कॉरोसिव क्या होता है, लास्ट हम लोग साइंस के चैप्टर में डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखा तो प्लीज उसे जाकर के देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयंस। जितने एसिड होते हैं उसके एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है, तभी हाइड्रोजन आयन मेरे को मिलता है। जबकि जितने बेसिस होते हैं उसके एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होता है, इसी वजह से हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, जबकि जो बेसिस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। स्ट्रॉन्ग एसिड आर करोसिव। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, करोसिव होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस भी करोसिव होता है, वैसे स्ट्रॉन्ग एसिड भी करोसिव होता है। सोपी स्लिपरी टू टच। जब आप बेसिस को टच करोगे तो सोपी टाइप का टच आपको महसूस होगा, थोड़ा स्लिप करेगा। जितने आप सोप यूज करते हो वो क्या बेसिस ही है। सो अब गो थ्रू करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स पे। सो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, लिटमस पेपर हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर हो गया, जैसे पिटोनिया हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, गेरेनियम हो गया। ये सारे क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। सो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन, ये सब क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, ऐसा इंडिकेटर जो नेचर में ही पाया जाता है, और सिंथेटिक इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिड और बेस मीडिया, सच इंडिकेटर आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी। ऐसा सब्सटेंस जिसका ऑर्डर चेंज हो जाता है एसिड एंड बेस में, इस तरीके के इंडिकेटर वाले सब्सटेंस को हम लोग ऑल्फैक्टरी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेनिला, ओनियन, क्लॉव, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं ना। अब गो थ्रू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड को हम लोग रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, बेस को रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। सो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन करवाते हैं एसिड का मेटल के साथ। अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल HCl क्या है, एसिड,
Zn क्या है, मेटल, ये दोनों रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, ZnCl2 प्लस H2। सो रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स, अगर बेसिस का मेटल के साथ रिएक्ट करें तो क्या आने वाला है, बेसिस का अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। फॉर एग्जांपल NaOH क्या है, बेस है, Zn क्या है, मेटल है, रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट बन रहा है Na2ZnO2 जिसका नेम क्या है, सोडियम जिंकेट, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस। सो एसिड और बेसिस को जब हम लोग मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। इससे बेसिकली हम लोग को ये समझने को मिल रहा है। सो हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सोडियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है, इसको हम लोग किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, एसिड के साथ, HCl के साथ। इसको बेसिकली हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। जब रिएक्ट हो रहा है तो NaCl बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, साथ ही साथ वाटर भी बन रहा है और CO2 गैस भी बन रहा है। वैसे ही हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाएं HCl के साथ तो NaCl मिलेगा आपको, H2O मिलेगा, CO2 मिलेगा। तो बेसिकली दोनों में प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। रिएक्टेंट क्या है उस पर उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। So in the above reaction, acid react with metallic carbonate and metallic hydrogen carbonate to give salt, CO2 and water। अगर हम लोग एसिड को मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएं तो सॉल्ट, CO2 और वाटर मिलेगा। लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जितने आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं ये अलग अलग फॉर्म है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। सो अब देखते हैं रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। अगर एसिड और बेस का हम लोग रिएक्शन करवा दे तो क्या होगा, ठीक है। NaOH क्या है, बेस है, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस है, इससे हम लोग को पता चल रहा है ये बेस है। HCl क्या है, एसिड, क्योंकि यहाँ पे H प्लस है, ये एसिड है। तो बेस और एसिड को हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या बन रहा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। और ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करता है उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करता है तो आपको प्रोडक्ट में सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। सो रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड, इन दिस रिएक्शन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। अगर मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा, ठीक है। लेट्स एग्जांपल Al2O3 है, ठीक है, ये क्या मेटेलिक ऑक्साइड है, इसको हम लोग किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, HCl के साथ रिएक्ट करवा दो तो आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, मेटेलिक ऑक्साइड का हम लोग किससे रिएक्शन करवाते हैं, एसिड का, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, बेस के साथ। तो जब भी हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उस केस में भी सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ, सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करवाओ, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी एसिडिक ऑक्साइड, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। What happens to an acid or a base in a water solution? Water solution में acid और base के साथ क्या होता है, acid react with water to give hydronium ions। एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन मिलता है, मतलब H प्लस आयन मिलता है। और बेस जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो OH माइनस आयन्स मिलता है, जो हम लोग फर्स्ट ही पेज में देखे थे। बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कालाई, और ऐसा बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो जाए, मिल जाए पूरी तरीके से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कालाइज बोलते हैं। द रिएक्शन विथ एसिड और बेस विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। अगर हम लोग एसिड और बेस का रिएक्शन वाटर के साथ करवाएं तो ये एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग केमिकल रिएक्शन में देखे थे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लिस आउट एंड कॉज बर्न। और जब भी हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो जो भी मिक्सचर होगा वो क्या होगा, वो स्प्लिस आउट होगा, बाहर निकलेगा और आग भी लग सकता है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीट। अगर आप ग्लास कंटेनर में रख रहे हो तो इतना ज्यादा वो हीट होता है कि वो भी टूट सकता है।
सो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ के बारे में अब हम लोग देखते हैं. एसिड दैट गिव राइज टू मोर हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड. ऐसा एसिड जिसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं और उसमें ज्यादा से ज्यादा H+ आयन निकले, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे. एसिड दैट गिव राइज टू द लेस हाइड्रोनियम आयन, और ऐसे एसिड जिसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे उसमें से H+ आयन कम निकलेगा, लेस निकलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक एसिड. ऑलराइट. बेसिस दैट गिव राइज टू मोर हाइड्रोक्साइड आयन, ऐसा बेसिस जो ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेसिस बोलते हैं. और ऐसा बेसिस जो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद लेस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग वीक बेसिस बोलते हैं. यहाँ पे कुछ एसिड के एग्जाम्पल मैंने लिया है. एसिडिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट होता है. सिट्रिक एसिड लेमन एंड ऑरेंज में प्रेजेंट होता है. टार्टरिक एसिड टैमारिंड एंड ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है. एस्कोर्बिक एसिड ऑल सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है. लैक्टिक एसिड मिल्क और योगर्ट में प्रेजेंट होता है. मैलिक एसिड एप्पल एंड पियर्स में प्रेजेंट होता है. फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग्स में प्रेजेंट होता है. तो ये आपके MCQ के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बी स्टिंग लीव एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन. जब भी बी आपको काटती है तो कुछ एसिड आपके उस बॉडी पार्ट में छोड़ देती है, जिससे आपको पेन होता है और इरिटेशन भी होता है, एसिड की वजह से होता है. यूजिंग अ माइल्ड बेस, इसी वजह से अगर हम लोग माइल्ड बेस का यूज करें, लाइक बेकिंग सोडा हो गया, उस जगह पे, तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा. आइंदा से आप क्या करोगे, अगर आपको बी काटती है तो आप वहां पे बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हो, लगा सकते हो, जिससे आपको रिलीफ मिलने वाला है. स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव इंजेक्ट मेथनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन. नेटल लीव का जो स्टिंगिंग हेयर होता है, अगर वो निकल जाए, ठीक है, उसमें से बेसिकली मेथनोइक एसिड निकलता है, वो क्या करता है, बर्निंग पेन करता है. अब देखते हैं ऑल अबाउट पीएच स्केल. पीएच स्केल होता क्या है. बेसिकली पीएच स्केल ये होता है, ठीक है, ये एसिडिक होता है, ये बेसिस होता है, ये न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल 7 और 8 को बेसिकली बोला जाता है. उससे जो नीचे अगर जाएंगे तो वो एसिडिक होगा, और उससे ऊपर जाएंगे तो वो बेसिस होगा. मैक्सिमम एसिड 0 पे होता है और मैक्सिमम बेसिक 14 पे होता है. ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. पीएच स्केल क्या है, इज अ स्केल यूज्ड टू मेजर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन. एक सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पीएच स्केल यूज करते हैं. लेट सपोज आप कोई एसिड पीएच स्केल से फाइंड आउट किए, तो हाइड्रोजन आयन बहुत कम होगा, यानी वो बेसिक है. ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा होगा, एसिडिक है. हाइड्रोजन आयन नॉर्मल होगा, न्यूट्रल है. कुछ इस तरीके से होता है. द पी इन द पीएच स्टैंड फॉर पोटेंज. पीएच में जो पी है इसका मतलब होता है पोटेंज, जो एक जर्मन मीनिंग है जिसका मतलब होता है पावर. किसी एसिड में कितना पावर है, पावर ऑफ H+. पीएच का मतलब क्या हुआ, बेसिकली पावर ऑफ H+. ठीक है. हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू. जितना ज्यादा H+ आयन होगा उतना कम पीएच वैल्यू आएगा. यहां पे आप देख पा रहे हो पीएच वैल्यू कितना है, 0. किसके लिए, बहुत ज्यादा एसिडिक के लिए. ठीक है, 0 to 6 इज एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है और 8 to 14 बेसिक होता है. पीएच पेपर चेंज कलर टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक पीएच वैल्यू. जो पीएच पेपर होता है इसके ऊपर हम लोग एसिड पुट करते हैं तो उस कलर में चेंज हो जाता है और उससे हमको पता चलता है कि ये बेसिकली क्या है, इसका पीएच स्केल क्या है. ठीक है, सो लेमन जूस का जो पीएच होता है 2.0 होता है. वाइन का जो पीएच होता है 4.0 होता है. रेन का जो पीएच होता है 5.5 होता है. ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है 7.5 होता है. बेकिंग सोडा का जो पीएच होता है 8.5 होता है. डिटर्जेंट का जो पीएच होता है वो 10.0 होता है. और ब्लीचिंग पाउडर का या फिर ब्लीच का जो पीएच होता है वो 12.5 होता है. तो ये भी आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ. हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच इतना ज्यादा जरूरी क्यों है. आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच ऑफ 7 to 7.8. हमारा जो बॉडी है 7 to 7.8 के पीएच के रेंज में वर्क करती है अच्छी तरीके से. अगर कुछ उसमें ज्यादा कमी हो गया तो प्रॉब्लम आने लगता है. व्हेन पीएच ऑफ रेन इज लेस देन 5.6, अगर किसी रेन का पीएच 5.6 से कम हो तो उसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं.
आवर स्टोमक प्रोवाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा जो स्टोमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है, विच हेल्प इन डाइजेशन, जो डाइजेशन में हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग आवर स्टोमक, बिना ही हमारे स्टोमक को हार्म किए हुए। In case of indigestion, our stomach produce more acid and this cause pain and irritation. जब भी अनपच हो जाता है तो हमारे स्टोमक में ज़्यादा से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगते हैं, जिसके वजह से पेन भी होता है, इरिटेशन भी होता है। तो इस हालात में क्या करना चाहिए, इस हालात में हमको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। और न्यूट्रलाइज कैसे होगा, सिंपली बेस से न्यूट्रलाइज होगा, कोई बेसिक प्रोडक्ट हमको खाना चाहिए। टू गेट रीड ऑफ दिस वी यूज बेसिस, इसी वजह से हम लोग बेसिस का यूज करते हैं। और बेस क्या है, एक एंट एसिड है जो बेसिकली एक्सेस एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, नॉर्मल कर देता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसको हम लोग बोलते हैं इज अ माइल्ड बेस, ये क्या है, माइल्ड बेस है। टूथ डीके स्टार्ट व्हेन द माउथ पीएच इज लोअर देन 5.5, अगर माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो आपका दांत क्या हो जाएगा, टूटने लगेगा। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जो टूथ का इनेमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, विच इज द हार्डेस्ट सबस्टांस इन आवर बॉडी, जो हमारे पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सबस्टांस है। टूथपेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है, वो बेसिकली क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे टूथ डीके होने से प्रिवेंट कर देता है, बचा देता है। सो अब हम लोग मूव ऑन कर चुके हैं सॉल्ट पे। सॉल्ट क्या होता है, और सॉल्ट इज आयनिक कंपाउंड, सॉल्ट क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, दैट फॉर्म अ पॉजिटिव आयन फ्रॉम बेस एंड नेगेटिव आयन फ्रॉम एसिड। तो अगर हम लोग सॉल्ट को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आयन मिलेगा, ठीक है। एंड अगर उसी सॉल्ट को हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो नेगेटिव आयन मिलेगा, ठीक। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, अगर कोई सॉल्ट है उसको आप बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो जो आयन मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, अगर कोई सॉल्ट है उसको आप एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो जो आयन मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। सो अब देखते हैं सॉल्ट फॉर्म कैसे होता है, हाउ आर सॉल्ट फॉर्म्स। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवा दें तो सॉल्ट बनेगा और वो बेसिकली न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसका पीएच 7 होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग वीक बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो एसिडिक हो जाएगा, उसमें भी सॉल्ट बनेगा जिसका पीएच 7 से कम हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग वीक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो बेसिक हो जाएगा, जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा, उसमें भी सॉल्ट बनेगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंबाइन करें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से, सोडियम क्लोराइड बनेगा, वो भी सॉल्ट है। लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउनिश, जो लार्ज क्रिस्टल होते हैं वो बेसिकली ब्राउनिश होते हैं ड्यू टू इम्प्योरिटीज, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होता है। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, इसको हम लोग रॉक सॉल्ट बोलते हैं। सो डिफरेंट केमिकल सबस्टांसेस, और डिफरेंट केमिकल सबस्टांसेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन, जब हम एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे ऑफ सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होगा, जिसको हम लोग बेसिकली ब्रीन बोलते हैं, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो डिकम्पोज हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कलाई प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर अल्कलाई प्रोसेस बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन, क्योंकि जो क्लोरीन आपका था, यहाँ सोडियम क्लोराइड था, ठीक है, तो बेसिकली क्लोरीन है यहाँ पे, तो क्लोरीन से क्या बन जा रहा है, क्लोर बन जा रहा है इस वजह से। एंड अल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से अल्कलाई मिल रहा है। सो इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा, NaCl वाटर के साथ रिएक्ट हुआ, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 बना। क्लोरीन गैस इज गिवन आउट एट एनोड, क्लोरीन जो गैस होता है वो एनोड पे चला जाता है। एंड हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड एट कैथोड, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड चला जाता है। नाउ अब बात कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। इट इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन अ ड्राई स्लैक लाइन। हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को स्लैक लाइन से पास करवा देते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसके यूजेस क्या है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन अ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लिनन को ब्लीचिंग करने के लिए यूज करते हैं। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, पेपर फैक्ट्रीज में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं। फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में वॉश क्लॉथ को ब्लीच करने में हम लोग यूज करते हैं। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है काफी केमिकल इंडस्ट्रीज में,
फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने में, जर्म्स को मारने में। अब देखते हैं बेकिंग सोडा। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड। हम लोग इसका प्रोडक्शन सोडियम क्लोराइड के यूज से करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इस कंपाउंड को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है। NaCl को हम लोग वाटर CO2 के साथ रिएक्ट करवाएं, साथ ही साथ कुछ अमोनिया भी प्रोवाइड किए, तो NH4Cl बन रहा है और आपका NaHCO3 बन रहा है। तो बेसिकली बेकिंग सोडा कैसे बनता है? सोडियम क्लोराइड को हम लोग वाटर, CO2 और अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, तो आपको बेकिंग सोडा मिल जाता है। इसके यूजेस क्या है? इट इज यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज करते हैं। इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंड एसिड में एक इंग्रेडिएंट भी होता है ये। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर होता क्या है ये हम लोग फर्दर स्लाइड पे देखेंगे। वॉशिंग सोडा क्या होता है ये देखते हैं। द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 into 10H2O। इसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 into 10H2O होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। अगर सोडियम कार्बोनेट का हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन करें तो वॉशिंग सोडा हम लोग को मिल जाएगा। इट इज बेसिक सॉल्ट। ये क्या होता है? बेसिक सॉल्ट होता है। इसके यूजेस देखते हैं। यूज इन ग्लास में इसका यूज होता है, सोप में, पेपर इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। एक सोडियम कंपाउंड है जिसका नाम है बोरैक्स, उसके मैन्युफैक्चर में इसका यूज किया जाता है। यूज एज क्लिंजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस में क्लिंजिंग एजेंट का काम करता है ये। यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और वाटर से परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सो अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, अगर हम लोग जिप्सम का 373 पे हीट करें, इट लूज वाटर, तो वो क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल को लूज करेगा एंड क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और मिक्सिंग अगेन विथ वाटर एंड अगेन उसको हम लोग वाटर के साथ मिक्स करें तो वो वापस से जिप्सम बन जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली इससे बनता है। हम लोग जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो वाटर को लूज करके वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसके यूजेस देखते हैं। यूज फॉर मेकिंग टॉयज बनाने में इसका यूज होता है। मटेरियल्स फॉर डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में इसका यूज होता है। यूज फॉर सरफेस को स्मूथ करने में इसका यूज होता है। डॉक्टर यूज फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन, डॉक्टर भी इसका यूज करता है फ्रैक्चर बोन को राइट पोजीशन में लाने के लिए। सो अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर बनता कैसे है। अगर हम लोग बेकिंग सोडा को टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर देंगे तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है। एंड अगेन अगर बेकिंग पाउडर को हम लोग हीट करें एंड देन उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें तो CO2 बन जाएगा, जिससे जो आपका ब्रेड और केक होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है और स्पंजी होता है, ठीक है। ये ब्रेड और केक के सॉफ्ट एंड स्पंजी होने के बीच का राज है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, H+ के साथ रिएक्ट किया, क्या बना? CO2 और H2O+। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है, बेसिकली सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है ये। सो फाइनली आपका चैप्टर यहाँ खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक इस पूरे प्लेलिस्ट का वीडियोस नहीं देखे हैं, सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, तो जल्द से जल्द उसको जाकर के देख लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं मैथ्स का एक और चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा, तो फटाफट से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे मैं उसको अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे जल्दी पहुंच सके। एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन सारे कंटेंट का यूज कर पाए, फायदा उठा पाए। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।